लेसन नंबर 5 योजकः तत्र दुर्लभः। It is difficult to get an administrator there. फर्स्ट पैराग्राफ एकः उष्ट्रः अस्ति। उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। सः सर्वदा दोषः एव पश्यति। एकदा सः वने अटति। There is a camel. By nature, the camel is crooked. It always sees only the faults. Once it is roaming about in the jungle. एकः उष्ट्रः अस्ति। एक उष्ट था, एक कैमल था। उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः, कि उसका स्वभाव क्या था, थोड़ा टेढ़ा था। सह सर्वदा दोषः एव पश्यति, कि वो सर्वदा हमेशा दूसरों के दोष ही देखता था। दूसरों के जो दोष होते हैं वो ही देखता रहता था बस वो। एकदा सह वने अटति, कि एक बार क्या हुआ कि वो वन में घूम रहा था। सेकंड पैराग्राफ मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति। उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक, तव चञ्चुः वक्रः अस्ति। शुकः लज्जाम् अनुभवति। उष्ट्रः हसति अग्रे चलति। On the way, it sees a parrot on a tree. The camel says to the parrot, "O parrot, your beak is crooked." The parrot feels ashamed. The camel laughs and goes forward. मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति, कि वो जा रहा था, वो जंगल में घूम रहा था। तो रास्ते में एक वृक्ष था, और वृक्ष के ऊपर उसने किसको देखा, शुकम, माने एक उसके ऊपर एक पैरोट बैठा था, उसको उसने देखा। उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक, तव चञ्चुः वक्रः अस्ति। तो उसने शुक को देखा और शुक को बोला कि हे शुक, हे पैरोट, तुम्हारी जो चंचू है वो क्या है, वक्र, माने टेढ़ी। तुम्हारी बीक है वो कैसी है, टेढ़ी है। वैसा उसने जो पैरोट था उसको कहा। सुखः लज्जाम अनुभवति। उष्ट्रः हसति अग्रे चलति, कि सुख था जो पैरोट वो एकदम लज्जावान हो जाता है, उसको लज्जा आती है, वो लज्जा अनुभव करता है। उष्ट्र है वो जो कैमल था वो हंस रहा है और आगे जा रहा है, आगे चलता है। थर्ड पैराग्राफ मार्गे सह कुक्कुरं पश्यति। उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, हे कुक्कुर, तव पुच्छं वक्रम् अस्ति। कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति। उष्ट्रः हसति अग्रे चलति। On the way, it sees a dog. The camel tells the dog, "Oh dog, your tail is crooked." The dog feels ashamed. The camel laughs and goes ahead. मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति, कि वो जा रहा था, पहले उसको कौन मिला, पैरोट मिला, अब दूसरा उसको मिल रहा है कुक्कुर, माने डॉग। मार्गे सह कुक्कुरम, के मार्ग में वो जा रहा था, वहाँ पे उसने एक डॉग को वहाँ पे देखा, एक कुत्ते को देखा। उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, हे कुक्कुर, तव पुच्छं वक्रम अस्ति। तो उसने डॉग को देखा, डॉग को देख के बोल रहा कि हे डॉग, तव पुच्छं वक्रम अस्ति, कि तुम्हारी जो टेल है, पुछ, वो क्या है, वक्र, माने टेढ़ी है, क्रुक। वैसा उसको कह रहा है जो डॉग है उसको। तो पैरोट की तरह डॉग भी क्या होता है कि डॉग भी लज्जा अनुभव करता है, वो भी लज्जान्वित हो जाता है, लज्जा अनुभव करता है। और उष्ट्र तो उसका रूटीन की तरह का, उष्ट्र वापिस हंसता है और आगे चलता है। पहले उसको पैरोट मिला था, तो पैरोट को बोला कि भाई तुम्हारी जो बीक है वो टेढ़ी है। उसके बाद सेकंड उसको कौन मिला, सेकंड उसको डॉग मिल रहा है, कुत्ता मिल रहा है, उसको भी बोल रहा है कि भाई तुम्हारी जो टेल है, पूछ, वो क्या है, वो टेढ़ी है। वैसे कह के वो हंस के चला जाता है, लेकिन पैरोट ने भी लज्जा अनुभव की और जो कुत्ता था डॉग, उसने भी लज्जा अनुभव की। अब फोर्थ पैराग्राफ मार्गे बकः अस्ति। बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति। बकः उष्ट्रं प्रति पश्यति अपि न। On the way, it meets a crane. On seeing the crane, the camel says, "Your neck is crooked." The crane does not even look at the camel. मार्गे बकः अस्ति, कि देखो वो जा रहा था, पहले उसको कौन मिला, पहले पैरोट मिला, उसके बाद डॉग मिला, तीसरा किसकी बारी यही, बक गई। मार्गे बकः अस्ति, कि वो जा रहा था और मार्ग में उसने एक बक को देखा। बकम दुष्ट्वा उष्ट्रः वदति, कि जो बक था उसको देख के जो उष्ट था वो उसको कह रहा है, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, कि भाई जो बक था उसको कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो ग्रीवा, कि तुम्हारी जो नीक है, नीक वो क्या है, टेढ़ी है। तुम्हारी जो ग्रीवा नीक वो टेढ़ी है, वैसा वो बक को कह रहा है। तो बक भी क्या कर रहा है कि बकः उष्ट्रं प्रति पश्यति अपि न। देखो बक है, बक वो देखता भी नहीं, वो भले उसका गले के बारे में बोले कि भाई तुम्हारा गला टेढ़ा है, मेढ़ा है, लेकिन वो
जो बग था, बग वो उसको सामने देख, क्रेन उसके सामने देखता ही नहीं, बस वो उठे, वो बोलता रहता, लेकिन क्रेन ने कुछ उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। वापिस उठता, वो आगे बढ़ा केमल। मार्गे शृगालः मिलति, 5th पैराग्राफ। मार्गे शृगालः मिलति, शृगालः पृच्छति उष्ट्रभ्रातः कथमस्ति, स्वास्थ्यं समीचीनं वा। On the way, now camel meets a fox. The fox asks, "Oh brother camel, how is it? How's your health? All right?" मार्गे शृगालः मिलति, कि वो जा रहा था और रास्ते में उसको कौन मिला, एक फॉक्स, शृगाल था, वो उसको मिला, शियाल। शृगालः पृच्छति, कि जो शृगाल था फॉक्स, वो उसको पूछ रहा है, उष्ट्रभ्रातः कथम अस्ति, कि वो पूछ रहा कि भाई केमल भैया कैसे हो, उष्ट भाई कैसे हो, वैसा उसको पूछ रहा है। स्वास्थ्यम समीचीनम वा, कि भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना, कुशल मंगल है ना सब, वैसा जो फॉक्स है वो केमल को पूछ रहा है। अब उष्ट्र, 6th पैराग्राफ। उष्ट्र है वो केमल को, जो केमल है वो फॉक्स को कह रहा है। उष्ट्रः वदति स्वास्थ्यं समीचीनं किन्तु अन्यत् किमपि समीचीनं नास्ति। शुकस्य चञ्चुः वक्रा, कुक्कुरस्य पुच्छं वक्रं, बकस्य ग्रीवा वक्रा। The camel says, "My health is all right, but nothing else is all right. The parrot's beak is crooked, the dog's tail is crooked, the crane's neck is crooked." अब जो उष्ट है केमल, वो उसको सियार को कह रहा है कि भाई मैं तो समीचीनम हूँ, स्वास्थ्यम समीचीनम, भाई मैं तो सब, मेरा तो अच्छा है, मैं तो कुशल मंगल हूँ, लेकिन दूसरा कुछ कुशल मंगल है नहीं, वैसा कह रहा है कि भाई अन्यत किमपि समीचीनम ना, नहीं भाई दूसरा कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को। क्यों वो कह रहा है, तो वो कह रहा है भाई क्या उसको ठीक नहीं लगा, वो कह रहा है कि भाई शुकस्य चंचुः वक्रा, कि भाई जो पैरोट था, पैरोट शुक, उसकी क्या है, उसकी बीक, कि भाई उसकी जो चांच होती है, चांच वो क्या है, टेढ़ी है बीक। उसके बाद कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम, के जो डॉग है, डॉग उसकी टेल, माने उसकी जो पूछ है, पूछ वो क्या है, वो टेढ़ी है, वो क्रूक्ड है। और तीसरा बकस्य ग्रीवा वक्रा, कि भाई जो क्रेन है, क्रेन उसकी निक, कि भाई उसकी जो गर्दन है वो टेढ़ी है। वो उसको 3 लोग की बात बोल रहा है कि भाई जो पैरोट है, पैरोट उसकी जो चंचू है वो वक्रा है, वो टेढ़ी है उसकी चांच। उसके बाद में जो दो कुत्ता है उसकी पूछ, माने जो उसकी पूछ है वो टेढ़ी है। उसके बाद में क्रेन माने बग, जिसको हम बगलो कहते हैं, वो बग है, बग उसकी क्या है कि भाई उसकी जो गर्दन है वो टेढ़ी है। सभी की दोष है, वो उसको कह रहा है कि भाई इतना सब मेरे को समीचीनम नहीं लग रहा है। तब शृगालः, लास्ट पैराग्राफ, शृगालः वदति, अब शृगाल है वो उसको कह रहा है। शृगालः वदति शुकस्य चंचुः वक्रा किंतु सह मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोति। The fox says, "The parrot's beak is crooked, but it can speak in the language of human beings." कि वो उसको कह रहा है भाई कि भाई शृगाल उसको कह रहा है कि भाई केमल भाई जो सुख है पैरोट, भले ही उसकी तुम बोल रहे हो कि भाई उसकी जो चांच है वो टेढ़ी है, लेकिन वो उसके अंदर एक उसकी खासियत है, उसकी एक विशेष बात है। क्या है कि वो मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति, कि वो मनुष्य की तरह बोल सकता है। जो मनुष्य बोलते हैं वो मनुष्य की तरह ही वो भी वाणी बोल सकता है, लेकिन वो उसका क्या है कि पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो वैसा भी बोल सकता है, वो उसको कह रहा है। उसके बाद आप डॉग का बोल रहे थे, कुत्ते का बोल रहे, उसका कह रहा है कि कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम किंतु सह स्वामी भक्तः अस्ति। The dog's tail is crooked, but it is faithful to its own master. तो वो कह रहा है कि भाई भले आप कह रहे हो कि भाई जो कुक्कुर, जो डॉग है, डॉग उसकी टेल जो पूछ है वो टेढ़ी है, लेकिन वो स्वामी भक्त है। जो अपना स्वामी होता है उसके प्रति वो भक्ति रखता है, वो निष्ठा रखता है। भले ही उसकी पूछ टेढ़ी है, लेकिन वो स्वामी भक्त होता है, अपने स्वामी के प्रति वो एकदम भक्ति रखता है, निष्ठा रखता है। भले वो पूछ भले टेढ़ी है, लेकिन इसकी भी ये पॉजिटिव पॉइंट है। आप बस नेगेटिव ही देखते हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव भी देखो। वैसा जो फोक्स है वो केमल को कह रहा है। अब बग की बात कह रहा है, बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता। The crane's neck is crooked, but its concentration is well known. भाई वो कह रहा है कि भले बकस्य ग्रीवा वक्रा, के भाई जो बग का तुम कह रहे हो कि भाई उसकी जो गर्दन है वो टेढ़ी है, लेकिन उसकी एकाग्रता प्रचलित है।
कि उसकी जो एकाग्रता है, उसकी जो ध्यान है, उसका जो ध्यान दृष्टि वो एकदम प्रचलित है। भले तुम कह रहे हो कि भाई उसकी गर्दन टेढ़ी है, लेकिन जो उसकी दृष्टि है ना वो एकदम तीक्ष्ण है। वो अगर तालाब में खड़ा होगा, तालाब में एक पैर पे ही खड़ा होता है वो, और नीचे जैसे ही शिकार दिखता है, मछली जैसे ही उसको दिखेगी उसके ऊपर डायरेक्ट पैर रख देता है, उसको पकड़ के खा जाता है। लेकिन उसकी जो दृष्टि है ना, दृष्टि वो एकदम तेज होती है, वो ध्यान मग्न होता है। जिस भी काम में वो ध्यान दे रहा है उसमें बस उसमें उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके ऊपर ही वो ध्यान देता है। भले ही तुम कह रहे हो उसकी गर्दन टेढ़ी, लेकिन उसकी भी ये विशेषता है कि उसकी जो एकाग्रता है वो प्रचलित है, वो विख्यात है। अब वो उष्ट को कह रहा है, भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान् मरुभूम्याः नृपः अस्ति। All your body parts are also crooked, but you are the king of desert. इसको कह रहा है कि भाई भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान् मरुभूम्याः नृपः अस्ति, कि भाई तुम्हारा तो पूरा शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा है एकदम। उष्ट का आपने कैमल को देखा होगा, उसका जो उसकी बॉडी देखना, उसका शरीर वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा लगे, कुछ ठीक नहीं लगेगा। वो भी उसको कह रहा है कि भाई तुम्हारा पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन तुम्हारी भी एक विशेषता है, तुम्हारा भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो क्या है कि भवान् मरुभूम्याः नृपः अस्ति, कि तुम डेजर्ट के नृप हो। मरुभूमि माने रण प्रदेश में तुम रह सकते हो, वहाँ पे अंदर भी तो रणभूमि में रहना हो तो तुम रह सकते हो ठीक से, तो वो तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट है। वैसा वो फॉक्स कैमल को कह रहा है। अपि च तेषां चंचोः पृच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति निरर्थकं नास्ति। And also there is some intention of their beak, tail and neck. Nothing is useless. वो कह रहा है कि भाई अपि च तेषां चंचोः पृच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति। वो कह रहा है कि भाई कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा ही। जो उसकी चंचों की जो उसकी चांच है, उसकी पृच्छस्य माने उसकी जो पुच्छ है, वो ग्रीवाया माने उसकी गर्दन, ये तीनों भले ही टेढ़े हो, भले जैसा हो, लेकिन उसका भी कुछ रीज़न होगा, उसका भी कुछ प्रयोजन होगा, इसीलिए वैसा बनाया हुआ। वो निरर्थक नहीं है, वो निरर्थक नहीं होगा, वैसा उसका कुछ प्रयोजन होगा, इसीलिए वैसा बनाया हुआ है। लास्ट एक श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। There is no word which is not a mantra. There is no root which is not a medicine. There is no man who is incapable. In that matter, it is difficult to find an administrator. अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि भाई कोई भी मंत्र होगा उसका अर्थ अच्छा ही होगा। कोई भी अर्थ के बिना, कुछ रीज़न के बिना मंत्र नहीं होते, कोई अक्षर नहीं होता। हर एक अक्षर का कोई ना कोई रीज़न तो होता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि भाई मंत्र के बिना अक्षर नहीं और अक्षर के बिना मंत्र नहीं है। नास्ति मूल मनौषधम, कि भाई जो औषधि जो वृक्ष देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें औषधि देखने को मिलती है ना, उसमें कहीं भी हमें औषधि मिलती है। तो कोई भी वृक्ष होगा उसके मूल में औषधि होती ही है। कोई भी वृक्ष को हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, वो एक औषधि की तरह होता है, उसका मूल है वो एक औषधि की तरह फल देता है। अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, सभी है वो योग्य है, कोई भी अयोग्य नहीं है। बस योजकः तत्र दुर्लभः, कि उसको प्रेरणा देने वाला, कोई प्रेरणा देने वाला मिल जाए तो वो पुरुष है, वो अपना क्या है कि भाई कार्य विशेष रूप से दिखा सकता है। अयोग्य कोई है ही नहीं, सभी योग्य है, लेकिन कोई प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। किसी को अच्छी प्रेरणा मिल जाए तो वो भी एक अच्छा योग्य बन सकता है। चलो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 5 योजकः तत्र दुर्लभः लेसन समाप्त होता है।